नमस्कार। आगे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस अंक में हम बात करेंगे ग्राहक जागरूकता के बारे में और आपको ले चलेंगे हाजीपुर के केला बागान में। साथ ही चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी ने किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित किया है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु आज कितने ग्राहक जागरूक हैं? जीवन की आपाधापी ने आज हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम जो सामान खरीदते हैं उसका बिल भी नहीं ले पाते, जिसका फायदा दुकानदार कर चोरी के रूप में उठाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में ग्राहक का महत्वपूर्ण स्थान है। वह राजा होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक की भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ताओं की जागरूकता के स्तर को किसी देश की प्रगति का सूचक माना जाता है। उपभोक्ता के अधिकारों को उचित संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्राहक जागरूकता के विषय में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जागो ग्राहक जागो विज्ञापन द्वारा समाज में बहुत अच्छे संदेश दिए जा रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ ग्राहक जागरूकता पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ग्राहक जागरूकता के विषय में ये पंच लाइन ही है कि ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। टीवी पे प्रचार देख के, ऐड देख के एथी कंज्यूमर कोर्ट में आ जाते हैं कि 90 दिन में यहाँ फैसला होता है। लेकिन खास करके हमारी बिहार की बात, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर पटना की तो बहुत स्थिति खराब है सर। आप सभी स्टेट कंज्यूमर कोर्ट का देख लीजिए, वहाँ पर सुविधाएं हैं, वहाँ पर अच्छे ढंग से काम होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। ये जब से उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ है 1986 में, ये सरकार बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बिहार सरकार जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी लापरवाही की वजह से ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर हर चीज़ की प्रॉब्लम है। जैसे आप स्टेशनरी की प्रॉब्लम है। अब पब्लिक को पहले पैसा नहीं लगाना पड़ता था नोटिस वगैरह भेजने के लिए। अब नोटिस भेजने के लिए भी पब्लिक से पैसा लिया जाता है। पब्लिक को खुद जो है सो नोटिस भेजवाना पड़ता है अपोजिट पार्टी को। जागरूकता के अभाव और अज्ञानता से ग्राहक को सदैव नुकसान होता है। अतः हम स्वयं जागरूक होकर अन्य समाजजनों को जागरूक कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों को उचित संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। भारत में ये संरक्षण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित उपभोक्ता अदालतें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रदान कर रही हैं। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए निम्न उपभोक्ता अधिकार आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई या कहने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, चुनाव या पसंद का अधिकार, बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार महत्वपूर्ण है। ये कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 3 टायर है। एक है नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन, जो कि एक अवकाश प्राप्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं। वो वहाँ बात लाई जा सकती है। अगर बड़ी बात है, बड़ी वस्तु है, उनकी क्लेम बहुत ज़्यादा है, तो 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई ग्रीवांस किन्हीं को कोई शिकायत होगी, वो नेशनल कमीशन में, राष्ट्रीय आयोग में वो केस बात लाई जाएगी। और अगर 1 करोड़ से कम और 20 लाख से अगर अधिक की है तो राज्य आयोग में बात लाई जा सकती है, लेकिन उसकी मालियत जो है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच की होगी। और अगर 20 लाख से कम की मालियत है, छोटे छोटे बाद हैं, उसमें हर जिला में एक जिला फोरम बनाई गई है, जिला उपभोक्ता फोरम। उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश। वहाँ लाई जा सकती है। जिला न्यायाधीश जो जिला उपभोक्ता फोरम में की जो आदेश होगी, बाद के ऊपर में, शिकायत के ऊपर में जो आदेश होगी, उसका अपील फिर यहाँ पर होगी, राज्य आयोग में होगी। और राज्य आयोग में उसके निपटारा की जाएगी। फिर भी अगर
पार्टी उससे संतुष्ट ना हो तो फिर राष्ट्रीय आयोग में वो रिवीजन दायर कर सकती है। बाजार में होने वाली जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, ठगी, बिना मानक वाले वस्तुओं की बिक्री, नाप तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए ग्राहक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। ग्राहक के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता रहा है। वर्तमान समय में जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक कुछ भी खरीदने पर निम्न बातों पर ध्यान रखें। अपनी रसीद के लिए बिल अवश्य मांगे, शुद्ध वजन की जांच करें, भ्रामक विज्ञापनों के जाल में न फंसें, एक्सपायरी डेट की जांच करें, एमआरपी पर मोल भाव करें, आईएसआई मार्क सामान ही खरीदें, हॉलमार्क वाले जेवर खरीदें। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800114000, जिन पर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। देश की उन्नति के लिए समाज के प्रत्येक ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आर्थिक रूप से तरक्की करेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सैर कराएंगे हाजीपुर के केला बागान की। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। केले की खेती कमोवेश पूरे देश में होती है, लेकिन हाजीपुर का केला अपने स्वाद के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ का केला देश के कई राज्यों में निर्यात किया जाता है। है, यानी हर आदमी के लिए केला का मतलब हाजीपुर का केला। सर्वोत्तम किस्म और बेहतर स्वाद के कारण हाजीपुर के केले की मांग पूरे देश में सर्वाधिक है और इसका असर मूल्य पर स्पष्ट दिखता है। रेट तो माल हो गया 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये दर्जन तक बिकता है, 150 तक जाता है। और सैंपल में है 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, यही सब चलता है। केला बेच रहा हूँ 30 साल से, सिर्फ केले बेचता हूँ 30 साल से, रोज दिन घर परिवार चलाते हैं खाली केला बेच के। हाजीपुर का केला पूरे देश में प्रसिद्ध है और इसी कारण प्रत्येक दिन दर्जनों ट्रक केला यहां से दूसरे प्रदेशों में जाता है। देश के दूसरे हिस्सों में उपजने वाले केले की अन्य किस्मों में सबसे स्वादिष्ट होने के कारण इसकी मांग पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वैशाली जिले के विदुपुर, हाजीपुर, राघोपुर, लालगंज प्रखंड क्षेत्र मुख्यतः केला उत्पादक क्षेत्र हैं। हम लोग चलते हैं पटना तक, चलते हैं भभुआ तक जाते हैं केला लेके। हाँ, वहाँ से बड़ा गाड़ी पर जाता है, बंगाल भी जाता है, उत्तर प्रदेश भी जाता है बड़ा गाड़ी से। हम लोग लोकल में ढोते हैं,
जी वहाँ से फिर बाहर जाता है। जी 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 ये केला कौन सा केला जा रहा है? ये चिनिया केला सर, चिनिया केला जी। अलग अलग हाँ, केला का अलग अलग खेती होता है सर, एक दो टिप डेली चलता है। कलकत्ता तक केला गया है। कलकत्ता तक हाँ ले जाता है। हाँ। अच्छा, और टाटा, रांची, बोकारो, झरिया, धनबाद, यही सब, सिलीगुड़ी, काठमांडू देवे करता है। इतना फेमस है। हाँ। यहाँ केला का कौन कौन सा प्रजाति होता है? मालभोग होता है, फिर अल्पान होता है, चिनिया, जे बरेली चिनिया, कंठाली चिनिया, वो होता है खड़चिनिया होता है सर, बरहरी चिनिया होता है, और बरहरी चिनिया में आता है। वो बाद सब्जी वाला में अब आ गया कि बतीसा है, फिर मुठिया है, यही सब है यहाँ के। हाजीपुर अपने केला के लिए जाना जाता है। अगर ये देखना हो तो महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के निकट कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं और आप पाएंगे कि यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी कुछ केला अवश्य खरीदता है। यहाँ से गुजरने वाला हर बड़ा छोटा वाहन केला लेने के बाद ही निकलता है। केले की सर्वोत्तम किस्मों में से एक मालभोग केला की खेती के मामले में हाजीपुर का एकाधिकार है। इस किस्म के केले का उत्पादन अन्यत्र कहीं नहीं होता है। यदि आप हाजीपुर से सड़क मार्ग से महुआ, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं तो रामाशीष चौक से कुछ आगे बढ़ने पर दिग्घी रेलवे गुमटी पर जाते ही आपकी नजर केले पर पड़ेगी। मालभोग केला देखने में अन्य केले से आकर्षक होता है, लेकिन दाम में अन्य केले से 8 से 10 गुना ज्यादा और स्वाद में कई गुना अलग। पके हुए केले के तो कई फायदे आप जानते ही होंगे, लेकिन कच्चे केले के भी बहुत फायदे हैं। कच्चा केला में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को तो मजबूत बनाता ही है। इसमें मौजूद विटामिन बी, विटामिन सी कोशिकाओं को पोषण देने का काम करता है। कच्चा केला वजन घटाने, भूख को शांत करने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, शुगर को कंट्रोल और कब्ज से राहत प्रदान करता है। केले की खेती के लिए किसान नम और उपजाऊ जमीन का चुनाव करते हैं। जून के महीने में खेतों को अच्छी तरह जोतकर 30 बाई 30 सीएम का गड्ढे खोदकर छोड़ देते हैं, जिससे हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गड्ढे में कंपोस्ट के साथ साथ 1 किलो जिंक या खल्ली में पौधे लगाए जाते हैं। बरसात के मौसम को छोड़कर हर 15 दिन पर सिंचाई की जाती है। बीमारियों से बचाव के लिए सफाई और दवा का छिड़काव जरूर किया जाता है। बिहार में 28,300 हेक्टेयर पर केले की खेती होती है। हाजीपुर मेला और केला के लिए प्रसिद्ध है। केले की 100 जातियों का प्रमाण कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर में उपलब्ध है, जिसमें मालभोग, अल्पान, चिनिया, चंपा और कंधारी का नाम आदर से लिया जाता है। आर्द्रा निछत्तर में लगता है, समय से जेठ बैसाख में पानी पड़ता है, तमनी कोरनी सब होता है। खाद में डाई पड़ता है, ओरिया पड़ता है, जाम पड़ता है। यहाँ के केला जाता है झरिया, बोकारो, टाटा, औरंगाबाद, डेहरी, चंपारण, ये छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर और दूसरे गया वगैरह भी जाती है यहाँ के केला। और अल्पान, कोठिया, बतीसा, मालभोग, चिनिया, ये सब 5-6 वैरायटी के यहाँ लोग उपजाते हैं। कनपुरा से लेकर के विद्युपुर तक, चिंचर तक, और यहाँ सबलपुर, तरसिया, सरायपुर, दीवान रोक, लिटियाही, ये दियारे में खेती भी लोग करते हैं। बहुत आनंदित हुए थे कि हमको हिंदुस्तान में सेकंड प्राइज मिला। मद्रास में फर्स्ट था, मेरा यहाँ कनपुरा में सेकंड प्राइज हमको मिला था। केला का रेशा भी आजकल आमदनी का एक बढ़िया स्रोत है। केला के थम का रेशा बनाकर ड्रेस तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले केले के थम से रेशा तैयार किया जाता है।
फिर इस रेशे की बुनाई करके इससे ड्रेस मटेरियल से लेकर तरह तरह के सजावट आदि का सामान तैयार किया जा रहा है। केला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और आसान स्रोत है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। इसको खाने से बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और 90 मिनट तक ये एनर्जी बनी रहती है। केले का उपयोग बीमारियों, धार्मिक उत्सवों और सब्जियों में होता रहा है। इसके पत्ते और तने से जानवरों के आहार की पूर्ति होती है। वर्तमान समय में केले से चिप्स, तने के धागे से खिलौने, चटाई और थैले बनाए जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में केले के कई और उत्पाद केले की इतनी किस्मों को देखकर किसी का भी मन इसको चखने का करेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने लोगों की दैनिक जीवन शैली को आधुनिक और उन्नत बनाने में महान भूमिका निभाई है। विज्ञान और तकनीकी की उन्नति ने एक तरफ लोगों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष और सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसने लोगों के स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष और सभी लाभों को प्राप्त करना संभव नहीं था। तकनीकी के कारण हम अपनी जीवन शैली में प्राचीन समय के जीवन के तरीकों और आधुनिक समय के जीवन के तरीकों की तुलना करके स्पष्ट अंतर पा सकते हैं। तकनीकी के कारण चिकित्सा, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, खेल, पर्यटन में व्यापक सुधार हुआ है। तकनीकी के कारण रेलवे प्रणाली की स्थापना, मेट्रो की स्थापना, इंटरनेट, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भारत की सरकार बेहतर तकनीकी विकास के साथ ही देश में विकास के लिए अंतरिक्ष संगठन और कई शैक्षणिक संस्थाओं में अधिक अवसरों का निर्माण कर रही है। नए टेक्नोलॉजी आने से हम लोगों को काम करने में बहुत सुविधा हो गई है। जैसे आधार का काम है, वो जब से सेंटर लिए हैं तब से आधार का काम बनाना आसान हो गया। पहले एक जगह बनता था पोस्ट ऑफिस में, वहाँ काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोगों को बनाने में कठिनाइयाँ हुआ करती थी। अब जगह जगह ये सेंटर खुल गए हैं
तो उससे आधार बनाने में लोगों को सुविधा होती है, भीड़ कम रहता है, लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता है। पहले एक सिंपल सा फ़ोन आता था जिसमें उतना फैसिलिटी उपलब्ध नहीं था। अभी हमारे पास बड़ा बड़ा स्मार्टफोन है जिससे मान लीजिए नेट चलाना हो, कंप्यूटर से कुछ ईमेल करना हो किसी को फैक्स करना हो, किसी को व्हाट्सएप इमेज करना हो, तो घंटों का काम बहुत इजी में हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी के आने से आज के डेट में आईटी सेक्टर में इतनी डिमांड बढ़ गई है कि एक बच्चा को भी मोबाइल ऑपरेट करने कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है। टच स्क्रीन का फैसिलिटी आ गया, एंड्रॉयड आ गया, जिसके वजह से एक बच्चा भी फ़ोन लगा सकता है, अपने पापा से बात कर सकता है। अभी आज के डेट में है ना कि अभी सॉफ्टवेयर का है कि मतलब सारा काम, जैसे मान लीजिए कि हमारा 10 जगह ऑफिस है और फिर एक जगह से कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी के सिवाय दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे कि कर सकते हैं। तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। भारत रचनात्मक और मूलभूत वैज्ञानिक विकास और सभी दृष्टिकोणों से दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। सभी महान वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी उपलब्धियों ने हमारे देश में आर्थिक स्थिति को सुधारा है और तकनीकी रूप से उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए कई नए तरीकों का निर्माण किया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, विचारों और तकनीकों का परिचय नई पीढ़ी में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाया है और उन्हें अपने स्वयं के हितों में काम करने के लिए नए और अभिनव के अवसरों की विविधता प्रदान की है। स्मार्टफोन ने काफी हद तक हमारे जीवन को सरल तथा तेज बनाया है, किंतु वहीं इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। घंटों बातें करने के कारण हमारा मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसके कारण हमें मस्तिष्क से जुड़ी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निकलने वाली तरंगें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। मोबाइल तथा इंटरनेट पर तरह तरह का गेम हमारे बच्चों के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि एक गेम ऐसा भी है जिसे खेल बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उसका अंतिम स्टेज आत्महत्या करने के बाद ही पूरा होता है। तकनीक की बदौलत हमने कई तरह के आरामदायक इक्विपमेंट का आविष्कार भी किया है जो हमारे आम जीवन में शामिल है, किंतु इन आरामदायक इक्विपमेंट का इस्तेमाल हमारे जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है। तकनीक तथा विज्ञान ने हमारे जीवन को जहां उन्नति की राह पकड़ाई है, वहीं इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।